गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज अनमोल जॉन फ्रॉम गुरघाटी यूनिवर्सिटी। तो आज हम एआई के बारे में और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने थोड़ा एआई की डीप लर्निंग करी थी, मशीन लर्निंग करी थी, जैसा मुझे याद है मशीन लर्निंग के बारे में पढ़ा था। आज हम न्यूरॉन्स के बाद न्यूरल नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे। मॉडर्न अप्रोच है कंप्यूटर इंटेलिजेंस की। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। स्टार्ट करने से पहले हमारी जो चैनल है उसकी ग्रोथ काफ़ी थोड़ी धीरे चल रही है आजकल, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, हमारी बहुत हेल्प होती है इससे। हम अपना ड्रीम भी अचीव करना चाहते हैं और हम आपके लिए इतनी सारी मेहनत करते हैं, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल, हाउ दे मिमिक ह्यूमन ब्रेन। सबसे पहले तो अगर आप किसी रोड पे जा, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छे से समझेंगे। जो एआई होता है वो ह्यूमन को काफ़ी अच्छे से मिमिक कर सकता है, जैसे लर्निंग फ्रॉम डेटा, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज। इसका एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे आप एक रोड है, ट्यूशन जाते हैं, जैसे आप कोई भी है, कहीं पे भी जाते हैं, कहीं से भी आते हैं जाते हैं, जहाँ रहते हैं आसपास, वहां से आप आते जाते बार बार आते जाते, तो आपको जगह याद हो जाएगी, आपको वो रास्ता याद हो जाएगा, हर रास्ता, यहाँ से ये जगह, यहाँ से ये जगह। तो लर्निंग फ्रॉम डाटा, आप डाटा को याद रखोगे, तो जब भी आप उस रास्ते पे जाओगे आपको रिकॉग्नाइजेशन हो जाएगी कि ये ऐसे, ये वो रास्ता है, हमें यहाँ लेफ्ट लेना है, ये है यहाँ पे हमें सीधा जाना है, ये दुकान से हमें राइट लेना है। ये पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। और अगर कोई और आपसे पूछे कि यहाँ, यार मेरे को यहाँ का रास्ता नहीं पता, एक बार बता दे, तो आप उसे बता सकते हो क्योंकि आपको रास्ता बहुत अच्छे से पता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज भी आ गया। तो फिर अगला चलता है बेसिक कंपोनेंट्स, न्यूरॉन एज बिल्डिंग ब्लॉक्स। अब जो न्यूरॉन्स होते हैं इसके थोड़े बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। सबसे पहले इनपुट है, रिसीव डाटा सिग्नल्स। इनपुट है, इनपुट सिग्नल्स देता है। फिर वेट एंड बायस। वेट एंड बायस एक रजिस्टर की तरह काम करता है। जैसे रजिस्टर क्या होता है, 4K, 8K, 100K, 10 ओम ऐसे होता है। वो कंट्रोल करता है करंट फ्लो को, ताकि जितना करंट चाहिए उतना ही आए। ये भी सिग्नल एडजस्ट करता है और इंट्रोड्यूसेस अ थ्रेशोल्ड। ये थोड़ा एडजस्टिंग करता है सिग्नल, ताकि जो स्ट्रॉन्ग सिग्नल है वो थोड़ा हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकें। फिर आता है सबमिशन। अब जितना भी इसने कम ज्यादा करा है उसको कंबाइन करके उसी से आउटपुट निकालता है, तो सबमिशन करता है सबसे पहले। तो फिर आता है एक्टिवेशन, डिटरमाइंस न्यूरॉन आउटपुट। अब जितना वेट एंड बायस ने उस एडजस्ट करी है स्ट्रेंथ, और सबमिशन ने जितना भी कंबाइन करा है उस हिसाब से हमें आउटपुट मिलता है। तो एक और देख लेते हैं, न्यूरॉन की है। नेटवर्क आर्किटेक्चर अंडरस्टैंडिंग लेयर्स हैं। इसमें 3 लेयर्स होते हैं, इनपुट लेयर, हिडन लेयर, आउटपुट लेयर। सबसे पहले इनपुट लेयर है, रिसीव्स इनिशियल डेटा। ये एआई, एक मिनट आउट ऑफ द टॉपिक, ये एआई ही है। ये थोड़ा अब एआई के स्टार्ट हो गए, मैं मशीन लर्निंग बता रहा था, एआई के फ्यूचर, एआई के यूज। अब हम डिटेल एआई में पढ़ रहे कि एआई ये काम करता कैसे है। सबसे पहले इनपुट लेयर होती है, वो रिसीव इनिशियल डेटा। हमने कुछ टाइप करा कि मेक मी दिस फाइल ऑफ माय प्रोजेक्ट ऑफ 10 पेजेस है, हिडन लेयर। फिर आप वो प्रोसेस होता है, और अगर आपको कुछ ऐड करना होता है कि इसमें 10 पेज होने चाहिए, इतने वर्ड्स होने चाहिए, एक और वो होनी चाहिए, फोटो होनी चाहिए, ये हिडन लेयर का काम है। फिर आउटपुट लेयर वो फाइनल रिजल्ट देती है। एआई ऐसे ही काम करता है अंडरस्टैंडिंग लेयर से, ये उसका एक फंडामेंटल है। और फिर आ गया एक्टिवेशन फंक्शन, डिसीजन मेकिंग। इसमें 3 होते हैं, रिलू, सिग्मोइड्स और सॉफ्ट मैप। मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए है, ये फंडामेंटल होता है। इसके लिए कोड यूज होता है, एफ एक्स इक्वल टू, वो कोड यूज होता है मल्टीपर्पज क्लासिफिकेशन। जैसे आपने मल्टीपल टास्क दे दिए, जैसे मेक मी ए प्रोजेक्ट फाइल ऑफ वर्ड 1000 कैरेक्टर अलोंग विद अ फोटो ऑफ अ एक्सपेरिमेंट 1। तो आपने मल्टीपल टास्क दिए, ये नहीं दिए मेक मी अ फाइल, आपने स्पेसिफाई कर दिया, तो वो मल्टीटास्कल क्लासिफिकेशन। अब सिग्मोइड है, स्क्वाशेस वैल्यू टू 0 to 1। ये सिग्मोइड वैल्यू होती है, इसको एक और भी कहते हैं। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है किसी भी वैल्यू की, स्क्वाश करता है वैल्यू 0 to 1। बाइनरी में ज्यादातर यूज होता है और प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए बहुत यूज होता है। अब कंप्यूटर को क्या, आप कुछ टाइप कर रहे हो, तो जब आप टाइप करके देते हो तो वो थोड़ी प्रोबेबिलिटी निकालता है कि क्या हो सकता है और कहाँ से। जैसे मैंने बताया, आपका ह्यूमन ब्रेन तो समझाएगा, लेकिन जो एआई होता है वो मिमिक करता है, असलियत में है नहीं। तो अपने जो भी उसका डाटा होगा, जो भी उसके अंदर डाटा स्टोर होगा, सबसे पहले तो वो उसको चेक करेगा, फिर रिकॉग्नाइज करेगा कि ये तो ये वाला है, फिर आपको स्क्वाश करेगा वैल्यू 0 to 1,
0 to 1 पे वैल्यू करती है बाइनरी, जैसे वो प्रोबेबिलिटी निकालता है, फिर उसी से आपको रिजल्ट देगा। और अगर रिलिफाइड लीनियर यूनिट, ये एक तरह की यूनिट है, मैथमेटिकल है, f इक्वल टू मैक्स 0। अगर इसमें आउटपुट वैल्यू है 0 तो नेगेटिव होगी इनपुट, अगर नेगेटिव इनपुट नहीं है तो आउटपुट वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। ये हो गया। ये थोड़ा डिटेल्ड है, इसमें 2-3 कोर्स हैं, ये शायद हम अगली क्लास में करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम इतना ही करेंगे क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा डिटेल में चले जाएंगे। फिर हो गया टाइप्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क, या फीड फॉरवर्ड, कंटिन्यूएशनल, कॉन्वोल्यूशनल, फिर आ गया रिलक्टेंट और जनरेटिव एडवर्सरियल। ये फीड फॉरवर्ड होता है, डाटा मूव्स ओनली इन वन डायरेक्शन। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ये होगा कि आपने कुछ एआई दिया, वो फॉरवर्ड मूव कर रहा है ओनली, जो आप उसको दे रहे हो वो देता जाता जा रहा है, वो कुछ वो नहीं ले रहा है। जैसे मैंने मेक मी अ फाइल बनाएगा, लेकिन मैंने कहा कि इसमें ये ऐड करो, वो और फाइल बनाएगा, तो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। एक ही वो ज़्यादा अच्छे से इनपुट्स नहीं ले पाता, वो डिटेल में फाइल नहीं बना पाता। जैसे मैंने कहा मेक मी अ फाइल ऑफ 100 कैरेक्टर अलोंग विद द फोटो एंड 1 एक्सपेरिमेंट, तो वो एक बार बनाएगा, फिर उसको फॉरवर्ड ही करता जाएगा, वो पीछे नहीं आएगा एक बार उसको अपग्रेड करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। फिर आ गया कॉन्वोल्यूशनल, स्पेशलाइज्ड फॉर इमेज प्रोसेसिंग। अब ये वाला एआई है, ये न्यूरॉन आर्किटेक्चर है, ये मेमोरी वो क्या है, उसको इमेज बनाने के लिए सबसे ज़्यादा यूज होता है। एआई का जो इमेज प्रोसेसिंग पार्ट होता है वो कन्वेंशनल हैंडल करता है। फिर आता है रिकरेंट, हैंडल सीक्वेंटल डाटा विद मेमोरी। जो भी डाटा ये मिलता है, जो भी हम प्रोसेस करते हैं, जो भी ये डाटा देता है, जो भी हम डाटा देते हैं वो प्रोसेस करता है, स्टोर यहाँ पे होता है, उसको हैंडल करता है, ताकि वो जो स्टोर डाटा है फिर हमें वो आउटपुट की तरह उसको मिले। फिर आ गया जनरेटिव एडवर्सरियल, जेएन, ये जनरेट्स न्यू डाटा, ये न्यू डाटा जनरेट करता है मेनली आपको एडवाइस देने के लिए, जैसे व्हाट शैल वी डू, फिर न्यू डाटा क्रिएट करेगा, उसके लिए होता है जनरेटिव एडवर्सरियल। एक बार ये चार दोबारा पढ़ लेते हैं। फीड फॉरवर्ड, जो सिर्फ आगे मूव करता है, एक ही डायरेक्शन में, फीडबैक नहीं लेता। कन्वेंशनल, जो स्पेशलाइज्ड इमेज प्रोसेसिंग में, इमेज प्रोसेसिंग पार्ट ऑफ एआई। फिर आ गया रिकरेंट, ये वो पार्ट है जो इमेज थोड़ी मेमोरी स्टोर करता है, वो हैंडल सीक्वेंस डाटा। और फिर आ गया जनरेटिव एडवर्सरियल, जीएन, जो कि जनरेट्स डाटा। इनकी शॉर्ट फॉर्म भी है सीएनएन, आरएनएन, जीएन। अगर आपको वो याद करनी है तो एक बार वीडियो पॉज करके याद कर सकते हैं। बाकी मैंने ये 4 है सिर्फ टाइप्स ऑफ न्यूरल। और आगे चलते हैं। फिर आ गया फॉरवर्ड पास, हाउ इंफॉर्मेशन फ्लोज। तो इनपुट लेयर, हिडन लेयर 1, हिडन लेयर 2, आउटपुट प्रेडिक्शन। तो सबसे पहले ना इनपुट, मैंने आपको हिडन लेयर के बारे में बताया था, जो प्रोसेस करता है आपका डाटा। हिडन लेयर जरूरी नहीं होती कि सिर्फ एक ही हो, हिडन लेयर मल्टीपल लेयर्स हो सकती है, जैसे रजिस्टर्स मल्टीपल हो सकते हैं, वैसे हिडन लेयर्स भी काफी सारी हो सकती हैं। तो इनपुट डाटा हिडन लेयर 1, हिडन लेयर 2 और आउटपुट प्रेडिक्शन। यहाँ पे प्रेडिक्शन इसलिए लिखी है क्योंकि जो आप ले रहे हो उस एआई को नहीं पता कि वो एग्जैक्टली वही है। आप उसको तो वो 100% श्योर है कि वो यही है, लेकिन वो स्टिल कंप्यूटर उसको एक प्रोबेबिलिटी में लेके चलता है हमेशा। कंप्यूटर प्रोबेबिलिटी में काम करते हैं। अब ये थोड़ी यूनिक होती है कंप्यूटर्स की बात। तो आप जो भी डाटा दोगे वो उसको प्रेडिक्शंस की तरह लेता है, इसलिए आउटपुट प्रेडिक्शंस लिखा गया है इधर। और फिर आ गया कॉन्ट्रीवेंशनल न्यूरल नेटवर्क रिजल्टिंग इमेज रिकॉग्नाइजेशन। अब यहाँ पे ये CNN जो मैंने पीछे बताया था, जो CNN वो पार्ट होता है जो इमेज क्रिएटिंग में मदद करता है। और इसमें एक और पार्ट है इसका, जो रिवोल्यूशन इमेज रिकॉग्नाइजेशन, इमेज भी रिकॉग्नाइज कर सकता है। जैसे आप इसको एक प्रीवियस इमेज दोगे, मेक मी अ सेम इमेज, तो पिछली वाली को एनालाइज करके ये दोबारा वही सेम इमेज भी बना सकता है। और अगर आप उसको बनाओगे, अपनी फोटो दोगे, तो उसको भी रिकॉग्नाइज करेगा, बार बार सेम रिजल्ट देगा। अगर आप एक ही चीज बार बार टाइप कर रहे हैं तो सेम ही रिजल्ट मिलेगा, कोई वो नहीं मिलेगी आपको डिफरेंस। फिर इमेज ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, अगर आप कोई ऑब्जेक्ट भी दे रहे हैं तो ऑब्जेक्ट भी। फेशियल रिकॉग्नाइजेशन, अब इसमें क्या है, इसमें जो फेशियल पासवर्ड्स होते थे, ये एआई का बहुत
ये हमारे सिक्योरिटी में भी काफ़ी मदद की है इसने। जो फेशियल रिकॉग्नाइजेशन आई है इस वजह से, CNN की वजह से। फेशियल रिकॉग्नाइजेशन आपको सबको पता ही होगा, जो फ़ोन में कैमरा होता है उसके फ़ोन अपने आप खुल जाता है कि फेशियल रिकॉग्नाइजेशन उससे। हाँ वही बस। फिर आता है अपना अगला ऑप्टिमाइजेशन, ट्रेनिंग न्यूरल नेटवर्क एफिशिएंटली, इसमें लॉस फंक्शन, बैक प्रोपगेशन, ऑप्टिमाइजर्स और रेगुलेशंस। अब लॉस फंक्शन में क्या है, मेजर्स प्रिडिक्शन एरर। अब इसने जो भी प्रिडिक्शन एरर्स करे हैं उनको मेजर करता है। और इसमें क्या है, प्रोपगेट्स एरर बैकवर्ड एडजस्टिंग वेट्स। अब जो भी इसने एरर करे उसको बैकवर्ड्स प्रोपगेट करता है एडजस्टिंग वेट। और वेट्स मैंने अभी बताया था रजिस्टर की तरह काम करता है, एडजस्टिंग डाटा एंड सिग्नल्स। तो वेट्स एडजस्ट करता है कि कितना चाहिए एरर के हिसाब से। फिर आता है ऑप्टिमाइजर्स, एल्गोरिदम जैसे एडम, CHME टू मिनिमाइज लॉ। अब जो भी एरर आया है इस वजह से एल्गोरिदम में, जितना भी हमने कोड में एरर करा है, वो ऑप्टिमाइजर्स उसको एल्गोरिदम में डालते हैं, जैसे एडम और SGD, ताकि लॉस सबसे ज्यादा कम हो, टू मिनिमम लॉस। और फिर आ गया रेगुलेशन, प्रिवेंट ओवरफिटिंग। ये हो गया कि मैंने जैसे बताया था, रजिस्टर में स्ट्रॉन्ग डाटा आएगा तो वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं कर पाएगा, वो क्या बोलते हैं इनपुट। तो इसलिए हम रेगुलेशन भी यूज होता है ताकि ओवरफिटिंग जैसे ओवरफ्लोइंग होती है डाटा की, वो ना हो पाए, प्रिवेंट्स। फिर आगे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज में काफी काम आ रही है ये AI। तो जैसे हो गया ऑटोनमस व्हीकल, प्रिपरेशन एंड डिसीजन मेकिंग, हेल्थ केयर, डायग्नोस, ड्रग डिलीवरी, मैन्युफैक्चरिंग, क्वांटिटी कंट्रोल, प्रेडिक्टिव मेंटेन, नेचुरल लर्निंग प्रोसेसिंग, ट्रांसलेशन, चैटबॉट्स। काफी ज्यादा जैसे ऑटोनमस व्हीकल जैसे टेस्ला है जो ऑटोमेटिकली काम करती है, जो कैमरेज लगे होते हैं डिटेक्ट करता है यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, कौन सी इनपुट डालनी है, कौन सी आउटपुट मिलेगी। हेल्थ केयर में ड्रग डिस्कवरी, डायग्नोसिस से, जैसे आप अपने AI को सिम्टम्स बताओगे तो डायग्नोसिस दे देगा कि आपको ये बीमारी है, और फिर हम उसको डिटेल देंगे तो वो ऐसी ड्रग बताएगा कि ये ड्रग वाली है। फिर मैन्युफैक्चरिंग में क्वालिटी कंट्रोल, जैसे आपको एक क्वालिटी चाहिए, इतना अमाउंट चाहिए आपको, जैसे आइसक्रीम बना रहे हो, इसमें इतने दूध में इतना कंडेंसर डालना है, तो क्वालिटी कंट्रोल के लिए आप उसमें मशीन डालोगे कि इतनी ही क्वांटिटी डलेगी, इससे क्वालिटी कंट्रोल होगी। और प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, मशीन ऑटोमेटिक भी कर देगी, तो जो भी आपको नीड होती थी वर्कर्स वगैरह की वो भी चली जाएगी। फिर आगे नेचुरल लर्निंग प्रोसेसिंग, इसमें तो AI ट्रांसलेशन, जैसे गूगल ट्रांसलेशन होता है, इंग्लिश को हिंदी में, स्पेनिश को इंग्लिश में, पोर्तुगीज को स्पेनिश में, ये सब होता है नेचुरल लर्निंग प्रोसेस। तो आज की इतनी क्लास थी, आई होप जो भी मैंने पढ़ाया आपको समझ आ गया हो। थैंक यू वेरी मच, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।